एपिसोड की शुरुआत में हमें अर्थ के बाहर का स्पेस दिखाया जाता है, जहां पर ह्यूमन सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशंस को एक बहुत ही विशालकाय मीटियोर दिखाई देता है, जो कि सीधा अर्थ की तरफ आ रहा है। और इसे देखकर काफी सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स में अलार्म बजने लगता है। और उसके बाद अपकमिंग डिजास्टर के ऊपर कई हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं कि इस मीटियोर से इम्पैक्ट वाली जगह को कैसे बचाया जाए। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये मीटियोर जेड सिटी पर गिरने वाला है, जहां पर तो हमारा वोल्डेमॉर्ट रहता है। वहीं हीरो एसोसिएशन भी सभी टॉप क्लास हीरोज को कांटेक्ट करने लगती है ताकि वो लोग जेड सिटी की तरफ जा सके और मीटियोर से डील करने में हेल्प कर सके। और इसी सब का रिमाइंडर जेनस को भी मिल जाता है, तो वो साइतामा को ये बातें बताकर सिटी की हीरो ब्रांच की तरफ चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है जिसका नाम बांग है। और बांग एस क्लास लेवल 3 हीरो है। बांग जेनोस से बोलता है कि मीटिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टाफ के कांटेक्ट करने के बावजूद हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आया। सभी के पास अपने अलग अलग बहाने हैं, जैसे कि कोई बहुत दूर है और कोई अपने काम में बिजी है। और कुछ लोगों को तो इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है कि मीटियोर गिरने से तबाही होती है या नहीं। उन्हें इस सिटी में मौजूद ह्यूमन लाइफ्स की जरा भी परवाह नहीं है। बांग बोलता है कि बच्चे, सभी लोग तुम्हारी तरह जस्टिस के लिए नहीं लड़ते। ज्यादातर हीरोज तो अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए हीरो बने हैं। ज्यादातर को तो मनी और फेम चाहिए, और वो लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उनकी जान को खतरा पड़ सकता है। और अब इस डिजास्टर से हम दोनों को ही निपटना होगा, वरना जेड सिटी और आसपास के कई सिटी तबाह हो जाएंगे, और उनके साथ साथ सिटी में मौजूद इंसान भी। वैसे गाइस, हर डिजास्टर और थ्रेट को हीरो एसोसिएशन ने एक लेवल दे रखा है, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और इस मीटियोर डिजास्टर को ड्रैगन का लेवल दिया गया है। बांग कंटिन्यू करता है, अब से 35 मिनट में मीटियोर जेड सिटी पर गिरेगा। उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। इसके बाद सिटी जेड में सिटी को खाली कराने के लिए अनाउंसमेंट्स होने लगती हैं, मगर इतने सारे लोग इतने कम समय में सिटी खाली कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सिटी की रोड्स पर तगड़ा जाम लग जाता है और लोग अब होपलेस होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि वो लोग मीटियोर के गिरने से पहले सिटी को नहीं छोड़ पाएंगे और वो लोग सभी के सभी मारे जाएंगे। वहीं अब तक मीटियोर धरती के काफी करीब आ चुका था और अब तो वो जमीन से भी दिखाई देने लगा था। और जेनोस भी एक ब्रीफकेस लेकर इम्पैक्ट वाली जगह पर तेजी से जाने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस ब्रीफकेस में जेनोस के मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स हैं, और इन्हें लगाकर जेनोस पूरी तरह से अपग्रेड हो जाता है और वो अपनी नेक्स्ट स्ट्रगल के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी यहाँ पर एक और साइबोर्ग आ जाता है जिसका नाम बोफोई है, और ये भी एस क्लास हीरो है। जेनोस बोफोई को देखकर काफी खुश है कि उसकी तरह कोई और भी है जो सिटी को बचाना चाहता है। मगर बोफोई रूडली रिमाइंड करता है कि वो सिटी को बचाने नहीं आया है, बल्कि वो तो अपने न्यू डिजाइन वेपन्स का फील्ड टेस्ट करने आया है, क्योंकि मीटियोर इस टेस्ट के लिए अच्छा टारगेट है। यानी बोफोई को सिटी में मौजूद ह्यूमन लाइफ्स की कोई भी परवाह नहीं है। तो जेनोस पूछता है कि अगर तुम मीटियोर को तबाह नहीं कर पाए तो तुम भी हमारी तरह मारे जाओगे। तो बोफोई मॉकिंगली बोलता है कि मैं पर्सनली यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, ये तो बस मेरा एक ड्रोन है जिसे मैं बहुत दूर से कंट्रोल कर रहा हूँ। यानी इस डिजास्टर में मेरी जान को कोई भी खतरा नहीं होने वाला। और ये जानकर जेनोस काफी अपसेट है कि लोग कितने सेल्फिश हो सकते हैं। इसके बाद बोफोई मीटियोर पे अपनी सभी मिसाइल्स लॉन्च कर देता है, जिससे बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, मगर मीटियोर पर इसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता। तो जेनोस अपनी फुल फोर्स के साथ अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर वो काफी घबराया हुआ है। आखिर वो 19 साल का लड़का ही तो है। वो इस बात से घबराया हुआ है कि अगर वो मीटियोर को खत्म न कर पाया तो इस सिटी में सभी लोग मारे जाएंगे। जेनोस अपने फेलियर्स को लेकर डरा हुआ है, मगर तभी बांग यहाँ आकर उसे तसल्ली देता है कि बच्चे, रिजल्ट की चिंता मत करो, अपनी फुल फोर्स के साथ अटैक करो। तो जेनोस अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने सभी पावर फोर्स को फ्यूज करके मीटियोर की तरफ एक गजब का अटैक करता है, मगर मीटियोर पर अभी भी कोई भी असर नहीं पड़ा था। तो जेनोस बेचारा होपलेस होने लगता है कि अब हम सभी लोग मारे जाने वाले हैं। और तभी हमारा वोल्डेमॉर्ट यहाँ आकर बांग से बोलता है कि मेरे चेले का
ख्याल रखो और इस मीटियोर को तो मैं संभाल लूंगा। इसके बाद साइतामा एक ही जंप में मीटियोर तक पहुंच जाता है और अपने सीरियस पंच के साथ इस मीटियोर को फाड़ता हुआ निकल जाता है। खैर, ये बॉल डीमन तो अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये छोटा सा मीटियोर क्या चीज है। और यही सब सीन बांग भी देख रहा था और वह ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड है। मगर तभी मीटियोर के फ्रैगमेंट्स सिटी पर गिरने लगते हैं और बहुत ज्यादा तबाही मचाने लगते हैं। और फिर इस सब इंसिडेंट के बाद जेनोस काफी दुखी था कि वो अब भी बहुत ज्यादा वीक है और वो जरूरत के समय पर कुछ भी नहीं कर पाता। तो साइतामा बोलता है कि परेशान मत हो बच्चे, रिपोर्ट्स के हिसाब से मीटियोर डिजास्टर में कोई भी इंसान नहीं मरा और जो सिटी में डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी भरपाई तो सरकार करेगी। और ये सब सुनकर जेनोस भी शांत हो जाता है, मगर अब वो दूसरी वजह से परेशान है क्योंकि अब पब्लिक साइटामा के बारे में बुरा भला बोल रही है। उनका कहना है कि साइटामा की वजह से सिटी जेड में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है और जेनोस इस बात को जानकर बहुत दुखी है कि लोग अपने सेवियर को ही बुरा भला कह रहे हैं। मगर फिर भी जेनोस साइतामा को एक गुड न्यूज देता है कि मास्टर जी, इस इंसिडेंट के बाद आपकी हीरो रैंक 342 से प्रमोट होकर सी क्लास लेवल 5 हो गई है। और ये जानकर साइतामा भी काफी खुश था। इसके बाद साइतामा जेनोस से पूछता है कि इन डिजास्टर्स को अजीब अजीब नामों से क्यों बुलाया जाता है। तो जेनोस साइतामा को बताता है कि हीरो एसोसिएशन ने डेंजर और थ्रेट लेवल्स को अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे कि टाइगर लेवल थ्रेट, जो कि ऐसा थ्रेट होता है जो बहुत सारे इंसानों की जान को नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरा डीमन लेवल थ्रेट, जो एक सिटी को थ्रेटन कर सकता है। तीसरा ड्रैगन लेवल थ्रेट, जो कि कई सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और चौथा गॉड लेवल थ्रेट, जो कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता हो। इसके बाद साइतामा ड्रेसअप होकर पेट्रोलिंग के लिए जाने लगता है, मगर तभी यहाँ पर दो जने आ जाते हैं जिनका नाम टाइगर और ब्लैक होल है और ये भी साइतामा की तरह हीरोज हैं। खैर, इनके नाम का इनकी स्ट्रेंथ से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये दोनों की दोनों काफी वीक हैं। इसके बाद ब्लैक होल साइतामा से बोलता है, क्या तुम ही वही हीरो हो जो एस क्लास हीरोज की मेहनत का क्रेडिट लेता है ताकि तुम अपनी हीरो रैंकिंग्स में प्रमोशन पा सको। असल में गैस, मीटियोर थ्रेट में साइतामा से पहले बोफोई और जेनोस ने मीटियोर पे हमला किया था, तो पब्लिक को लगता है कि बोफोई और जेनोस के अटैक से ही मीटियोर काफी कमजोर पड़ चुका था। साइतामा ने तो बस उनकी मेहनत का फायदा उठाकर मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी लोगों की नजर में सारी मेहनत एस क्लास हीरोज ने की है और साइतामा ने उनकी मेहनत का फायदा उठा लिया है। और किसी को भी यकीन नहीं है एक सी क्लास हीरो मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसीलिए ये लोग साइतामा को परेशान कर रहे हैं और शायद इनका ये कोई पर्सनल एजेंडा भी है। इसके बाद ब्लैक होल जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही इस सिटी को डिस्ट्रॉय किया है। असल में ब्लैक होल साइतामा को डिफ्रेम कर रहा है ताकि सभी पब्लिक साइतामा के खिलाफ हो जाए और साइतामा से नफरत करना स्टार्ट कर दे। खैर, वैसे भी पब्लिक को तो नफरत करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच है क्या गलत, उन्हें तो बस नफरत करने के लिए कुछ चाहिए। और फिर टाइगर ये सब सुनकर समझ जाता है कि उसका भाई साइतामा की फाइटिंग स्पिरिट को तोड़ना चाहता है और ब्लैक होल की आवाजें सुनकर काफी ज्यादा पब्लिक यहाँ इकट्ठा होने लगती है और सभी लोग साइतामा को ब्लेम करने लगते हैं। और ये देखकर ब्लैक होल बड़ी प्यारी सी स्माइल देने लगता है कि उसका आइडिया काम कर गया। और फिर सभी लोग साइतामा से चिल्लाने लगते हैं कि तुम हीरो बनने लायक ही नहीं हो। और यही सब सीन बांग भी देख रहा था और वो काफी दुखी है कि साइतामा को इतना अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है। उसने तो इस पूरी सिटी के लोगों को बचाया है और बांग को अच्छे से पता है कि आज के जमाने के हीरोज कितने करप्ट हैं। वो जरा सा मनी और फेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही हाल टैंक और टाइगर का भी है। वो लोग साइतामा को पॉपुलर होते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए वो लोग साइतामा को डिफेम कर रहे हैं। और जब ये लोग साइतामा पर हमला करने वाले थे तभी साइतामा बड़ी आसानी से इन दोनों को हैंडल कर लेता है और वो पब्लिक की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हीरोगिरी वाहवाही पाने के लिए नहीं करता, बल्कि मुझे हीरोगिरी पसंद है इसलिए करता हूँ। इसके बाद जेनोस यहाँ आकर साइतामा को अपने साथ ले जाता है और वो साइतामा से बोलता है कि मास्टर जी, पब्लिक आपको एडमायर करे या ना करे, मैं तो आपको हमेशा एडमायर करूंगा और मैं आपको हमेशा फॉलो करता रहूंगा। और ये सब सुनकर साइतामा को क्रीपी फीलिंग आने लगती है कि लगता है कि जेनोस से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।